हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं पीजीआई हॉस्पिटल जो कि चंडीगढ़ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है या जिस क्षेत्र में आप रहते हो या जिस गांव से आप बिलोंग करते हो या जिस स्टेट में आप रहते हो, तो वहाँ के स्टेट के हॉस्पिटलों में अगर आपका जो पेशेंट है उसका सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है या सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा है और आपके रुपए भी काफ़ी लग चुके हैं और आपका जो पेशेंट है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पीजीआई चले जाइए। वहाँ आपके पेशेंट की अच्छे तरीके से केयर भी होगी और जो पेशेंट है वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया है और ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि दुनिया में सभी लोग खुश हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो ही जाती है और कई प्रकार के रोग लगी जाते हैं। तो अब बात की जाए कि पीजीआई में कितने स्टूडियो के लोग आते हैं, तो फ्रेंड जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग पीजीआई में मिनिमम 5 स्टूडियो के लोग आते हैं, जिनमें हमारा उत्तराखंड भी शामिल है। तो सबसे पहले बात की जाए आने की, तो फ्रेंड्स अगर आप किसी अदर स्टेट से चंडीगढ़ में आ रहे हो तो अपनी पर्सनल व्हीकल या बस से अगर आप चंडीगढ़ पीजीआई जाना चाहते हो तो आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में उतरना है। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हमारा श्रीनगर गढ़वाल जो कि उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है, तो उसे छोटे छोटे मोहल्लों में बांटा गया है, उसी प्रकार से चंडीगढ़ शहर को कई प्रकार के सेक्टरों में बांटा गया है, जैसे सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, इसी प्रकार से सेक्टर 43। तो आपको सेक्टर 43 में उतरना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी अनजान शहर में आओ तो वहाँ जाने के बाद आप अपने मन में ये मत सोचिए कि मैं लोगों से कैसे पूछूंगा और किस प्रकार से उन्हें बोलूँगा कि मैं यहाँ कैसे जाऊँ वहाँ कैसे जाऊँ। तो अपने मन से सारी झिझक निकाल दी और बेझिझक लोगों से जानकारी लें। तो जब आप सेक्टर 43 में पहुँच जाओ तो लोगों से पूछिए कि पीजीआई की बस कहाँ पे मिलेगी। तो 10 या 20 रुपये में के किराए में आप पीजीआई पहुँच जाओगे। और आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि पीजीआई भी दो हैं, एक ओल्ड पीजीआई है और एक न्यू पीजीआई है। अगर आप पहली बार पीजीआई हॉस्पिटल आ रहे हो तो आपको न्यू ओपीडी पीजीआई हॉस्पिटल का टिकट करवा देना है। या फ्रेंड्स, आप अपने गूगल मैप का सहारा भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन का ज़माना है तो आप अपने गूगल मैप का सहारा भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पीजीआई हॉस्पिटल जाओ या किसी अन्य शहर में जाओ तो आप ऑटो रिक्शे में मत ही जाएँ, क्योंकि फ्रेंड्स ऑटो रिक्शे में आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी आए होंगे। तो आप बस वगैरह में ही जाएँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जिस दिन आपको पेशेंट को दिखाना है तो आपको एक दिन पहले पीजीआई में पहुंच जाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप एक दिन पहले पीजीआई में पहुंच जाओगे तो अब बात की जाए रहने की बात कि आप कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे। तो वैसे तो हॉस्पिटल में रहने देते हैं अगर आप उनसे अपनी मजबूरी बता दें, यानी कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है उनसे अपनी मजबूरी बता दी जाए। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ सभी लोगों को रहना दिया जाए, बस ओनली रेयर केसेस ओनली रेयर कंडीशंस में आपको वहाँ रहने दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि आपको वहाँ रहने दिया जा सकता है या नहीं रहने दिया जा सकता है। ये चीज़ डिपेंड करता है वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ के गार्ड पे। तो अब रहने की बात की जाए, अगर आप हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यू कहना चाहता हूँ कि आप पीजीआई से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे एक नया गांव है जहाँ की एक गुरुद्वारा है। तो फ्रेंड्स, आप बस या ऑटो रिक्शे की मदद से वहाँ आसानी से जा सकते हो और वहाँ रह सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, गुरुद्वारा के भी कुछ रूल होते हैं, यानी कि आपको ऐसे नहीं कि आप 10 या 11 बजे 12 बजे वहाँ जा रहे हो, तो आपको वहाँ 9 बजे से पहले जाना है। तो आपको वहाँ रहने के लिए बिस्तर, जगह और खाना वगैरह दिया जाता है लंगर के द्वारा। खाना वगैरह जो होता है वो लंगर इनकी मदद से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात की जाए कि आप आज रह गए हो, यानी कि एक दिन पहले आपकी वहाँ आपका रहना खाना हो गया है, तो अब उसके कल को आपको पर्ची कटाने की बारी आती है। तो जब भी आप पीजीआई जाओ, यदि आपका पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी में ही जाना है। अगर ज़्यादा सीरियस है तो इमरजेंसी में जाने के बाद वहाँ अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद आपको ओपीडी में जाना है। तो अगर आपको पर्ची वगैरह कटानी है तो जिस दिन आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में दिखाना है तो उसके एक दिन पहले ही आपको हॉस्पिटल में आ जाना है और उसके अगले सुबह यानी कि 5 बजे या 5 बजे से पहले ही आपको न्यू ओपीडी में पर्ची कटानी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस दिन हम गए थे तो इमरजेंसी में हम गए थे, तो उसके कुछ टाइम बाद हम गए थे नेहरू हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से हमें जाना था ओपीडी में और वहाँ पर्ची कटानी थी। तो रात के 12-1 बजे हम वहाँ गए थे पर्ची कटाने के लिए। तो उस टाइम भी वहाँ लाइन लगी हुई थी। तो सोच सकते हो आप कि लोग कितने टाइम पहले ही वहाँ आ जाते हैं नंबर पहले लगाने के लिए। तो इसीलिए आप जितना जल्दी सुबह के टाइम पे आओगे 5 बजे से पहले या 5 बजे तक, तो उतना जल्दी आपका नंबर आएगा।
तो फ्रेंड्स जब आप पर्चा वगैरह कटा लोगे, यानी कि न्यू ओपीडी में अपना पर्चा भी कटा लिया है, तो उसके बाद यानी कि 5 या 6 बजे बाद जितने टाइम पे भी आपने पर्चा कटाया है, तो उसके लगभग 3-4 घंटे बाद यानी कि 10 या साढ़े 10 बजे तक आपके पेशेंट का वो नाम लेंगे। फिर आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन से रूम नंबर में जाना है, यानी कि जहाँ से आपने पर्ची कटाई है वहाँ से आपके पेशेंट का नाम लेंगे। फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस रूम नंबर में जाना है। फिर उस रूम नंबर में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको डॉक्टर से मिलना होगा और फिर डॉक्टर आपको पेशेंट को दिखेगा कि आपके जो पेशेंट है उसको किस प्रकार की बीमारी है। तो इस बीमारी के हिसाब से वे दवाइयाँ देंगे या उन्हें ट्रीट करेंगे या उनकी जो सिचुएशन है उनके अकॉर्डिंग उनका इलाज करेंगे। फ्रेंड्स कुछ रेयर कंडीशंस, कुछ सीरियस कंडीशन में आपके पेशेंट को एडमिट भी किया जा सकता है या एडमिट करने की नौबत भी आ सकती है। तो जब भी आप पेशेंट के साथ या जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वे पेशेंट से रिलेटेड हो सकते हैं या अन्य चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं, तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हो और अपने मन के जो डाउट है उन्हें पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हो और बिल्कुल भी मत झिझकना। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। अगर आप अपने मन में डाउट रखोगे तो पूरा आपके मन में डाउट ही रहेगा और पूरा दिन डाउट ही में जाएगा। इसलिए अपना मन के डाउट है वो अपने डॉक्टर से क्लियर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स बेसिकली जब आप डॉक्टर को दिखाओगे तो उसके बाद डॉक्टर के कुछ स्टाफ होते हैं, तो उन्हें कुछ यूनिटों में शायद बांटा हुआ होता है, जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड। तो आपका जो पेशेंट है उन्हें डॉक्टर का स्टाफ हैंडल करता है। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि पीजीआई में खर्च पानी की, यानी कि कहते हैं आप पैसा खर्च वाला, यानी कि कितने रुपए लगेंगे। तो फ्रेंड्स पीजीआई में ऐसा नहीं है कि रुपए खर्च नहीं होगा, या ये मत सोच के जाना कि थोड़ा बहुत लग जाएगा और बस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसे नहीं लगेंगे। देखो रुपए तो लगेंगे, इसलिए रुपयों की पूरी व्यवस्था के साथ जाना। और पीजीआई जाओगे तो दवाइयों और पेशेंट से ज़्यादा जो रुपए हैं वो तुम्हारी खुद पे ज़्यादा लगेंगे। और अब आप बोल रहे होंगे कि कैसे। तो फ्रेंड्स पेशेंट ऐसा तो है नहीं कि खुद अकेले जाएगा अपने को दिखाने के लिए, उसके साथ मिनिमम कम से कम 2 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। एक तो देखो पर्ची वगैरह कटाने या इधर दौड़ भाग करेगा, दूसरा पेशेंट के साथ रहेगा। तो मिनिमम मेरे हिसाब से 2 लोग तो पेशेंट के साथ जाएंगे ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 2 लोग जाएंगे। तो उनका जो खाना पीना रहना खाना जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी पैसों की व्यवस्था के साथ जाना। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप अपने घर से बाहर किसी शहर में जाते हो तो वहाँ आपको हर चीज़ रुपए में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ फ्री में मिलेगी। अगर आप 1 रुपये की चीज़ भी लोगे तो वो रुपए में मिलेगी। हर चीज़ आपको पैसे मिलेगी, खाना पीना कुछ भी, रहना सोना सब जगह रुपए ही खर्च होता है। तो इसलिए रुपए की पूरी व्यवस्था के साथ जाना। तो फ्रेंड्स खर्चा तो लगेगा, खाना पीना दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और खाने का तो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतना रुपया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आप लोग इसे एक्सेप्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स पीजीआई हॉस्पिटल में एक नेहरू हॉस्पिटल है। तो उस हॉस्पिटल जो नेहरू हॉस्पिटल है तो उसके जैसे गेट के अंदर आप एंटर करोगे तो एंटर करते समय जो गेट है उसके जो राइट हैंड साइड है, यानी कि राइट हैंड साइड में कई प्रकार की संस्थाओं द्वारा, यानी कि राइट हैंड साइड में कई प्रकार की गाड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं, जैसे कि छोटा हाथी वगैरह, जिनमें कि आपको खाना वगैरह दिया जाता है। तो वो कई जैसे कि चंडीगढ़ रेड क्रॉस एक संस्था है, तो उनके द्वारा आपको 10 रुपये में खाना दिया जाता है, जिसमें कि आपको 6 रोटी सब्जी और अचार दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा जो गुरुद्वारा के द्वारा जो लंगर वगैरह होते हैं तो उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छा खाना दिया जाता है। तो इसके लिए आपको लाइन पे लगना होता है और अपने साथ कुछ बर्तन वगैरह ले जाने होते हैं, या कुछ बर्तन वहीं से भी दे देते हैं। तो अपने साथ अगर कुछ बर्तन वगैरह ले जाओगे तो ये ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आप पेशेंट को भी दे वो खाना और ख़ुद भी खा लें, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स जो आपको लंगर से खाना वगैरह मिलेगा वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। बेकार तो नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हम, काफ़ी टेस्टी होता है वो। होटलों से भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो काफ़ी टेस्टी होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद वहाँ पे खाया है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, आप वहाँ जा सकते हो। अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर आप फिक्स खर्चे के साथ आए हुए तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो और अपने पैसे काफ़ी बचा सकते हो। अगर आप फिक्स खर्चे के साथ आए हुए तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, तो इससे आपकी भूख मिट जाएगी और आगे आप देख सकते हो। बट फ्रेंड्स बात ऐसी है कि पैसे तो लगेंगे,
रुपए तो लगे ही लगेंगे। आप चाहे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ या सरकारी हॉस्पिटल में भी चले जाओ, थोड़ी बहुत पैसे तो आपको लगेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल भाषा यानी कि टोटल जो मेरा निष्कर्ष है वो आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी बाहरी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को दिखाते हो तो वहाँ आपके लगभग 2-3 लाख आराम से लग जाएंगे। वही चीज़ अगर आप पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ में दिखाते हो तो लगभग 20-30 हज़ार या 10-20 हज़ार आपके मैक्सिमम लगेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लगेंगे, बट बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर आप बाहरी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हो तो आपके जो पैसे वो बहुत ज़्यादा लगेंगे। लेकिन आप अगर पीजीआई हॉस्पिटल में दिखाओगे तो आपको काफ़ी छूट मिल जाएगी और काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपके कम पैसे में ही पेशेंट का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा और इलाज भी हो जाएगा। तो अगर आप बाहर दिखाते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके काफ़ी पैसे व्यय हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पीजीआई में दिखाएं। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप पीजीआई में दिखा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि बिल्कुल पैसे लगेंगे नहीं। पर ऐसा है कि पीजीआई में भी कराओगे तो ऐसा है कि थोड़ी बहुत पैसे लगेंगे आपके, पर लगेंगे ज़रूर। तो ऐसे बिल्कुल सोच के मत आने कि एक भी रुपया हमारा खर्च नहीं होगा। इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ कि खर्च ज़रूर होगा और रुपये ज़रूर लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात की जाए इलाज की, तो किस प्रकार से इलाज का प्रोसीजर होता है। तो इलाज तो होगा, यानी कि इलाज ज़रूर होगा और पूरे तरीके से अच्छे ढंग से इलाज किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आज आप पेशेंट को लेगी और कल के आज लेगी और कल पेशेंट ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इलाज का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा है। आपको काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक आपको वहाँ रहना पड़ेगा और काफ़ी लंबे समय तक आपको वहाँ ट्रीट किया जाएगा। आपका जो पेशेंट है उन्हें अच्छे तरीके से ठीक ढंग से देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, बोलने का कुछ मतलब ऐसा है कि जो प्रोसीजर है इलाज का वो काफ़ी लंबा है। तो इस प्रोसीजर के अंतर्गत कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अन्य कई प्रकार के जो सैंपल वगैरह होते हैं तो उन्हें जांच करना होता है। तो इसके अंतर्गत आपको जो डॉक्टर है वो आपको एक पर्ची वगैरह देते हैं, तो उसमें वो डेट वगैरह लिखते हैं कि इतने दिनों बाद आना है, उतने दिनों बाद आना या इतने तारीख को आना। तो इस टाइम को इसलिए देते हैं कि जिससे वो जो टेस्ट वगैरह हैं, जो आपको सैंपल वगैरह दे रखे तो उनकी जांच वगैरह करते हैं और लास्ट में वो देखते हैं कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है। तो वो ये डॉक्टर वगैरह ही जानते हैं कि वो उन टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा है। तो आपको वहाँ 1 महीने 2 महीने या हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको वहाँ रहना पड़ सकता है। तो जो पेशेंट के साथ गए हुए होते हैं तो फ्रेंड्स, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता हूँ कि उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। लेकिन भाइयों, बात कुछ ऐसी है कि जो आपका जो पेशेंट है उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट मिलेगा और इलाज भी सही ढंग से होगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, पीजीआई में भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप पीजीआई के अंदर भी जाओगे या बाहर जाओगे या किसी भी आप इमरजेंसी या ट्रॉमा सेंटर कहीं भी जाओ आप, तो हर जगह आपको भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगी और आपको लगेगा कि मैं कौन सी जगह आ चुका हूँ और कौन सी जगह में फंस चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी एफरेड नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आपको धैर्य से काम लेना है। तो फ्रेंड्स, जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो मैंने आपको बताया वहाँ आपको रश बहुत देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी एफरेड नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल धैर्य से काम लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, अपने आपके अंदर से कई बार ऐसे फील आएगा कि यार मैं ये कौन सी जगह आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं अपने उत्तराखंड के दूर दूर गाँव में रहने वाले लोग, जो लोग इन फ्यूचर या जो लोग पीजीआई आने के सोच रहे हैं या फ्यूचर में कभी आएंगे, तो पहले तो मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि आपका जो पेशेंट है वो इतना सीरियस ना हो। और दूसरी बात यह है कि आपके जो घर में जो लोग हैं वो चुस्त दुरुस्त रहें। लेकिन इन फ्यूचर या अगर कहीं कंडीशन में ऐसा होता है कि आप पीजीआई आने की सोच रहे हो तो आप पीजीआई आ सकते हो। लेकिन फिर जब आप किसी अदर स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, यानी कि जब आप अपने घर से बाहर शहरों की ओर जाते हो, तो आपको थोड़ी घबराहट जैसी होती है, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाऊँगा, ये वो सो। तो फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप धैर्य से अगर किसी भी काम को करते हो तो सही काम ठीक ठाक हो जाता है और सही चीज़ अच्छे तरीके से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी रश होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी। और आपको जितनी देर में आप जाओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उतनी देर में आपका नंबर आएगा। इसलिए जल्दी जाएं और सुबह जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी आपका नंबर आएगा और डॉक्टर से उतनी जल्दी आपको मिलने दिया जाएगा और फिर उसके बाद उतनी जल्दी आपके जो पेशेंट है उसको ट्रीट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, यानी कि एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो आपको पर्ची कटानी होती है, जिसके लिए आपको जब रात 12 बजे आप न्यू ओपीडी में जाओगे वहाँ पर्ची कटाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है।
तो आपको पहले ही वहाँ पे लाइन पे ऑलरेडी कई लोग बैठे हुए, कई लोग लाइन पे खड़े हुए दिख जाएंगे। तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि अगर आप लाइन में खड़े नहीं होना चाहते हो तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो ये डॉक्टर से मिलने के लिए। तो जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसके लगभग 3-4 दिन या 1 हफ्ते बाद आपको डॉक्टर से मिलने दिया जाएगा शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी इसको अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का मेरा पीजीआई चंडीगढ़ में कुछ एक्सपीरियंस रहा है जो कि मैं आप लोगों के साथ पर्सनली शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको मेरे ये जो एक्सपीरियंस थे वो पसंद आए होंगे, और आई होप कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, चुस्त दुरुस्त रहें और बीमार बिल्कुल ना होएं। तो अगर आप ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, आपको जो पेशेंट है उसको सही ढंग से इलाज नहीं दिया जा रहा है, सही ढंग से उसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप पीजीआई आप आ सकते हो। आपके पास चॉइस है कि आप पीजीआई आएँ और यहाँ आपका जो पेशेंट है उसका सही ढंग से इलाज भी होगा और सही ढंग से उसको ट्रीट भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ठीक हो रहे हैं, यानी कि जैसे कि जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। पहले उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी और अब धीरे धीरे वो सही हो रहे हैं। और आप सभी से मैं यही उम्मीद चाहता हूँ कि आप मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें प्रे करें कि वो धीरे धीरे पूरी तरीके से अच्छे हो जाएँ और चुस्त एवं दुरुस्त हो जाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल और जय पहाड़। चंडीगढ़ रेड क्रॉस की तरफ से 10 रुपये में खाना, 6 रोटी है, सब्जी है, अचार है 10 रुपये में। चंडीगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपये में खाना, 6 रोटी है प्लस सब्जी है प्लस अचार है 10 रुपये में।